केवल और केवल शपथ ग्रहण बाकी है, चुनाव तो आज ही हो गया चुनाव। 27 में सीएम बहन जी बन गई और 29 में पीएम बन गई। साइकिल टूटी और हाथ टूटी गए, कमल यहाँ मुरझावे वो, और अटुओ फटुओं की तो चली कहानियां जीत के आए। कांसीराम स्मारक स्थल को आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने कभी भर नहीं पाया है, और सिर्फ अगर भर पाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने भर पाया। नहीं, वो अपने पैसे से आए हैं, आरा से अपने खाना, अपने चाना, अपने दाना, अपना पानी सब कुछ लेकर आए हैं। 2027 का मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से आएगा, किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं। मेरा नाम निशान जाटव, मैं गेट नंबर सेक्टर 22 ग्राम बल्लूखेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। गौतम बुद्ध नगर से कितनी संख्या आई है? लगभग आई होगी 30,000 के समथिंग संख्या आई है जी। और यहाँ तो माननीय बहन जी मुख्यमंत्री और हम लोग आज कसम संकल्प लेके जा रहे हैं, पूरा बहुजन यूथ, पूरा प्रदेश यह संकल्प लेके जा रहा है, माइनॉरिटी सब समाज के लोग भाईचारा जो सब पसंद रखते हैं, विश्वास दिलाते हैं बहन जी को हम लोग 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2027 तानाशाही राज व्यवस्था को हम लोग और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं बुराई नहीं है, लोग अपना पैसा खर्च करके आया, हम रविदास नगर भदोही से कम से कम वहाँ पे 40,000 लोग आए, 30 बसें की गई थी, 400 फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं। आप कल्पना करिए एक बस में अगर 50 आदमी बैठ रहे हैं और एक फोर व्हीलर में 5, तो आप कल्पना कर लीजिए 30 बसें थी और 400 फोर व्हीलर गाड़ी। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उन्नाव से पैदल चल करके सुबह 4 बजे यहाँ पर मैं सिर्फ विचारधारा के लिए आया हूँ। अम्बेडकर जैसी विचारधारा के फॉलोअर्स हैं हम लोग अपनी एकता का परिचय देने आए हैं। ये जो अनिल मिश्रा आजकल उड़ रहा है, हमने देखा है वीडियो में कि वो बता रहा है कि आ जाए हमारे ग्वालियर में। अरे ग्वालियर में भी आ रहे हैं, उसको शायद वो भूल गया है कि उसने भीमा कोरे गाँव का इतिहास लट्टा नहीं पढ़ा है। हम अनिल मिश्रा जो भ्रम में जी रहा है ना कि वो हम बहुत बड़े वो हैं, तोप हैं, फलाना है, धमाका है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, 85% हैं हमारे लोग। अभी इतिहास नहीं जान पा रहे ज़्यादा, लेकिन कांसीराम जी यहाँ आए, अपना मिशन चलाएं, बहुजन मूवमेंट को बताएं। और आज देख लीजिए आप, इतनी भीड़ आई है सिर्फ एक मसीहा के जगाने पर। और सोचो जब 85% अपने मिशन आंदोलन की तरफ भागेगा तब तो इनका क्या होगा? इनको घर में लुकने की जगह नहीं बचेगी। और अनिल मिश्रा को खुली चेतावनी है कि 15 अक्टूबर को हम वहाँ भी पहुँच रहे हैं, ग्वालियर में भी पहुँच रहे हैं। और जिसने कहा था, ठीक है, उसको खुले मंच से चेतावनी देंगे। और 1,60 किलोमीटर से मैं पैदल चलकर आया हूँ। तुम ट्रेनें बंद करोगे, हम पैदल चले आएंगे। ये जुनून है, ये जज्बा है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का। हम लोग समझ है, बड़ा मन नहीं है मांग के खाने वाले, मेहनत करके खाने वाले हम लोगों के अंदर इतनी ताकत है, इतना जुनून है। हमारे महापुरुष कितनी विभिन्न परेशानियों में उबल गए। अरे हम लोगों के आगे तो आज संविधान है, नौकरी है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन हम लोगों का जुनून कोई नहीं मार सकता है। ये जो विरोधी पार्टियां ट्रेनें रद्द कर रही है, बसें को बंद कर रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपनी एकता का परिचय देने के लिए पैदल आए हैं, पैदल चल करके सिर्फ अपनी एकता का परिचय देने के लिए। और जो विरोधी पार्टियां सोच रही हैं कि बहन जी कुछ नहीं है, बहन जी शांत रहती है, उन्हें शायद मालूम नहीं है कि जब तूफान शांत होता है तो भूचाल बहुत बड़ा आता है साथियों, बहुत बड़ा भूचाल आता है, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक ऐलान था कि 9 अक्टूबर को, आप देख रहे हैं सभी बहुजन समाज की सिर्फ एक ऐलान पर लखनऊ पहुंच गया। तो सोचो कि बहुजन समाज अभी बटा नहीं है, एकत्रित है, और हम सब लोग अपनी एकता का परिचय देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये गाजीपुर से चल करके आए हुए हैं भाई आशुतोष जी। इनकी मेहनत को देख करके गाजीपुर के नौजवानों में छोटे आनंद के नाम से जाने जाते हैं। और ये जानिए सभी संत महात्माओं के साथ क्या कहना चाहते हैं, और आज की भीड़ ने 2027 के लिए क्या आगाज किया है वो बताएंगे हमारे छोटे भाई छोटे आनंद के नाम से जाने वाले आशुतोष जी। हम गाजीपुर से आए हैं, मेरा नाम आशुतोष गौतम है, और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि रैली नहीं रैला है और चारों तरफ फैला है। और यहाँ से हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि इस 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहीं से संकल्प लेकर हम लोग जा रहे हैं।
कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत शानदार रहा, बहुत ज्यादा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप चारों तरफ देखिए, इस कांसीराम स्मारक स्थल को आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने कभी भर नहीं पाया है, और सिर्फ अगर भर पाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने भर पाया। जी बहुत। यहाँ पर जो लोग आए हैं जी, कि क्या व्यवस्थाएं कैसे की गई, क्या पार्टी की तरफ से व्यवस्थाएं थी या आपने? नहीं, वो अपने पैसे से आए हैं। कोई अदर पार्टी के देखते हैं तो वो लोग 500 रुपया मजदूरी दे करके और भीड़ बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने पैसे से आए हैं, अपने भाड़ा से, अपने खाना, अपने चाना, अपने दाना, अपना पानी, सब कुछ लेकर आए हैं। अच्छा जी, ये शक्ति प्रदर्शन है? जी एकदम शक्ति प्रदर्शन है। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? आगरा से। सभी बनते लोग, काफी बनते लोग आए हैं। अच्छा, हमने तो आशीर्वाद दे दिया बहन जी को। अगला मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, 2027 का मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से आएगा। किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, जिसे गठबंधन करना हो वो हमारे पास आएगा। काम की खबर माहिरा देपाल, काम की खबर माहिरा देपाल, हम किसी का यूट्यूब चैनल उन्हें चल के आना पड़ता है अगर सफलता पानी है तो। हमने मंगल कामना सभी दे दिए। बहन जी हमारी विजयी होंगी 2027 में, प्रचंड बहुमत से विजयी होंगी। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। खबर माहिरा देपाल। आप बनते जी बोलिए। यहाँ पे अगर बाबा साहब ना हो तो इतनी भीड़ नहीं होती। अगर बाबा साहब बाहर में आना हो तो ये समाज सब चली गई होती, ये समाज मिट गई होती। ये सारी देन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाकी किसी की देन है नहीं। अगर बाबा साहब की देन आई थी तो काशी राम ने भी कहा था कि मैं भी उस संकल्प करता हूँ बाबा साहब के वचनों को मैं भी निभाऊंगा, और अपने वचनों को लेकर के मैं काशी राम साहब ने कहा था कि मैं बाबा साहब का मिशन को पूरा करूँगा। वो मिशन को लेकर के आगे मायावती भी आई हैं, और मायावती भी यही कहती हैं कि हम इस देश को 95 98 28 46 46। कहाँ से आए आप? जी हम आगरा से आए हैं, विधानसभा से आए हैं। आगरा से? जी, आगरा से लगभग कितनी संख्या आई? मिलेगा ना? आगरा से करीब 300 बसें आई हैं और 4 व्हीलर अलग आई हैं, ट्रेनों और रोडवेजों के माध्यम से भी लोग आए हैं। और आज ये समझिए कि सबका सफाया हो गया, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा। कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पूरे लखनऊ में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और विरोधी पार्टियों के तो इतने खाने खराब हो गए हैं कि उनको तो ट्रेनें भी बंद करनी पड़ी हैं, ये आपको भी पता है। और जिस तरीके से हर बहन भाई के राखी बांधती है, जैसे हमारी बहन ने भी ये राखी बांधी है, उसी प्रकार पूरा भारत देश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपनी बहन मानता है। और ये संकल्प लिया है कि 27 में सीएम और 29 में पीएम बना करके रहेंगे। केवल और केवल शपथ ग्रहण बाकी है, चुनाव तो आज ही हो गया चुनाव। 27 में सीएम बहन जी बन गई और 29 में पीएम बन गई। निश्चित रूप से मैं फरुखाबाद से हूँ। बीएसपी पार्टी एक पार्टी है, सभी जाति धर्म के काम आती है, सबके हित की बात रखती है। बस बशर्ते एक ही है कि ईवीएम बैन हो जाए, फिर देखो सदियों तक बीएसपी पार्टी हमेशा के लिए बनी रहेगी। और एक लाइन में कह देता हूँ कि साइकिल टूटी और हाथ टूटी गए, कमल यहाँ मुरझावेगो, ओ अटुओ फटुओ की तो चली कहानियाँ, जीत के आवेगो, हाथी जीतेगा भैया। सब अटुओ फटुओं की सब काम खराब है, कुछ नहीं है। मैं जिला आजमगढ़ से सूर्य प्रताप सूरज कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी को सीएम बनाएंगे, बहन मायावती जी को सीएम बनाएंगे। 7 वाली सीन अब 27 में दिखाएंगे, 7 वाली सीन अब 27 में दिखाएंगे। ए बसपा तू आगे बढ़,
ए बसपा तू आगे बढ़, तूने शेर जैसे बच्चे पाले हैं। ए बसपा तू आगे बढ़, तूने शेर जैसे बच्चे पाले हैं। कुछ चंद गद्दार हुए तो क्या, कुछ चंद गद्दार हुए तो क्या, एक तेरे लाखों नहीं हजारों करोड़ों चाहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चलेगी हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल, ना रहेगी साइकिल। इस बार 2027 के चुनाव में सभी राजनीतिक विरोधी पार्टी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से गुल, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी बिल्कुल। न्यूज़ दे दिया, ठीक है। गीत के माध्यम से सभी को कहना चाहिए, थोड़ा आवाज ऊंचा रखिएगा, कि मानव मानव एक समान हो और मानवता मानव की पहचान हो, कि इंसानियत मानव की पहचान हो, कि हर मानव का मानव धर्म हो और नेकी पर चलने का करम हो, इसमें ना कोई शर्म हो और झूठ का तोड़ो भरम हो, और मन का मनोहर परिधान हो और मानवता मानव की पहचान हो, कि समता और समानता का मेल हो और ना मर्दों का ओछा ना खेल हो, और जीवन साथी का मिलता मेल हो और पाखंडी का बाहर आता तेल हो, और बंधु और बंधुता महान हो, यही हमारी पहचान हो, कि नियत और नीति अच्छी होनी चाहिए, शिक्षित हर बच्चा बच्ची होना चाहिए, और न्यायालय शुद्ध होना चाहिए, और जीवन की शैली विशुद्ध ना होनी चाहिए, और स्वतंत्रता की सभी को शान हो, भारत देश महान हो, कि मानव एक समान हो और मानवता मानव की पहचान हो, कि निर्धन का धन हरते यहाँ धनवान है और निर्बल बल अजमाते बलवान है, कि मंदिर को मत जाना जहाँ होता अपमान है और घर को उस मत जाना जहाँ होता न सम्मान हो, और चमकता बाबा साहब का नया जहान हो, और सनातन मुस्लिम सिख ईसाई एक समान हो, सनातन मुस्लिम एक समान हो, और मानो एक समान हो और मानवता मानव की पहचान हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद रावत है, मैं लखनऊ हुसैनगंज सेक्टर अध्यक्ष हूँ बसपा से, और बस यही संदेश देना था कि सभी मानव एक समान है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, और सभी धर्म बराबर हैं हमारे लिए। जय भारत, जय संविधान।